हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम बात करेंगे कॉर्स के बारे में। सो व्हाट इज कॉर्स, राइट? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा गया है और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम हिंदी में बात करेंगे, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और हाँ, मैं एक डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करूंगा जो कि है चैट जीपीटी, राइट? तो चैट जीपीटी डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको समझेंगे क्या होता है और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेटर समझा सकूं, राइट? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्क्रीन में शेयर होते अपने पास पहुंचते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड्स, एक्सप्लेन इन डिटेल एंड दैट इज इन एग्जांपल इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो देखो कॉर्ड्स का मतलब, देखो कॉर्ड्स स्टैंड करता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एनोटेट करता हूँ और हाँ, आई थिंक ये बेटर रहेगा। तो देखो, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इसका मतलब क्या है? मतलब देखो, समझो। क्रॉस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे, मतलब एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से, अगर एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सपोज आई मेड सम वेबसाइट कॉल्ड sachin.com, राइट? sachin.com, ठीक है। नाउ लेट्स राइट इट sachin.com और आई वांट दिस इज, सी, दिस इज अ google.com डॉट, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, दिस इज ऑरिजिन, दिस इज अनदर ऑरिजिन एंड दिस इज अनदर ऑरिजिन, राइट? सो दैट्स व्हाई क्रॉस ऑरिजिन, सी, क्रॉस ऑरिजिन मतलब एक दूसरे अलग अलग ऑरिजिन के थ्रू रिसोर्स की शेयरिंग को करना ही कॉर्स कहलाता है। मींस कॉर्स स्टैंड फॉर क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जिसको वेब ब्राउजर ने लगाया हुआ है। हाँ, अच्छी बात है। टू रिस्ट्रिक्ट वेब पेजेस, कि वो उन वेब पेजेस को, फॉर एग्जांपल दिस sachin.com, from making request to a different domain that one saved the original web page. Suppose I have this original web page, right? And I want to access something, like I want to get a resource, like something, whatever I want to write, right? So a browser implements a restriction. Browser क्या करता है, एक restriction देता है कि आप, you are not allowed to take any resource from that place to that place. That's it. फॉर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज कोई वेबसाइट हो दैट इज www.example.com और वो चाहती है कि वो अनदर डोमेन, जैसे कि otherdomain.com पे लाया था और मैं चाहता हूँ कि कुछ डेटा फेक हो जाए। बट अगर कॉर्ड्स नहीं इंप्लीमेंटेड है तो ब्राउजर कहेगी ना पापा ना, यू आर नॉट अलाउड, यू आर डेफिनेटली नॉट अलाउड। और वो बोलेगी कि यू कैन नॉट एक्सेस द डाटा फ्रॉम अदर डोमेन, राइट? जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, यूजर्स के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। सो आई एम नॉट अलाउइंग यू टू टेक एनी इंफॉर्मेशन, एनी डेटा फ्रॉम माय वेबसाइट। Suppose I have a Flipkart, right? If they allowed me everything that I can access from that website, then I can easily get the user information, user password, user livelihood और क्या मंगाते हैं, ओहो क्या क्या मंगाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को मैं जान सकता हूँ, बट they blocked it, right? So everything is blocked by their own website or a browser is also prevented, right? However, sometime, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई, इस वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कि मैंने रेफरेंस दिया कि आप इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्ट इस गूगल के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में चले जाके देख लो। तो जरूरत है ना, अब मैं पूरा एचटीएमएल पूरा गूगल का डॉक्यूमेंट तो नहीं छाप सकता वहां पर, राइट? तो व्हाट आई डू, एग्जाम्पल देखो, इंस्टेंस में क्या बोला, ऑनलाइन स्टोर को जरूरत होती है कि वो पेमेंट गेटवे का यूज करे जो डिफरेंट डोमेन, दैट्स इट। सपोज मैंने एक amazon.com, right? So suppose there is an amazon, like just take it a Paytm, right? No, just take e-card, Reliance Digital. Yeah, I made the Reliance Digital code. So Reliance Digital, मान लो कि हमारे पास Reliance Digital है और हम क्या चाहते हैं कि जैसे मेरा डिटेल हुआ, सब कुछ हुआ, एंटर वेंटर किया, मैंने रिजल्ट खरीदा, सब कुछ खरीदा, मुझे पेमेंट करनी। नाउ क्या, मुझे पेमेंट करनी, राइट? सो आई हैव टू गो टू द अनदर डोमेन, लाइक पेमेंट के लिए मुझे एक्सेस करना पड़ेगा उस डोमेन, जैसे पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और भी कुछ फोन पे, ठीक है। ये सारी चीजें, राइट? बाकी मुझे पे याद नहीं है, बट ठीक है, इतने हैं। तो मुझे उन अदर डोमेन्स को एक्सेस करना है। नाउ आई नीड कॉर्स टू अलाउ मी टू रिक्वेस्ट टू, सी, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, आई हैव टू पोस्ट द डेटा, I'll get the request or a lot of things will happen. So I'll have to enable the CORS, that is cross origin request, but in a secure manner. That is a secure manner, right? अब हमें क्या करना है, सर्वर तो होता क्या, देखो मैं बताता हूँ। अब हमें कोर्स को अगर वो करना है तो सर्वर होस्टिंग द रिसोर्स नीड टू इंक्लूड स्पेसिफिक एचटीटीपी हेडर्स इन इट्स रिस्पांस, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज कॉल्ड प्री फ्लाइट। प्री फ्लाइट क्या होता है कि हमें पहले जो होता है वो चेक करता है कि इज इट गुड टू सेंड द रिक्वेस्ट टू दैट डोमेन दैट आइदर इट इज गिविंग मी, इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ,
ये सही है या गलत है कि मैं उसको भेजूँ? देखो रियल 2 टाइप की रिक्वेस्ट होती है, दैट इज़ प्रीफेच, दैट इज़ प्री मतलब पहले, और दैट इज़ रियल, रियल टाइम फेच, राइट? तो रियल टाइम फेच होने से पहले प्रीफेच होता है, जो प्रीफेच हमें डिफाइन करता है कि हाँ, वो हमें रिक्वेस्ट अलाउ करेगा या नहीं करेगा, इज़ इट गुड, इज़ इट नॉट गुड और समथिंग लाइक दिस। तो होता क्या है, हम कुछ एचटीटीपी हेडर्स के रूप में मिलते हैं एज़ अ रिस्पॉन्स। तो हेडर्स इंक्लूड होता है एक्सेस, कंट्रोल, अलाउ, ओरिजिन, कंट्रोल भी अलाउ कर सकते हो, हेडर्स दिया हुआ है, मेथड्स अलाउ कर सकता है, ओरिजिन, ये सारी की सारी है, और वो डोमेन जो होता है वो अलाउ करता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सर्वर से। ठीक है? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, आएगा समझ में, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एग्जांपल के साथ समझते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, उप्स, आई थिंक आई ओपन्ड इट मच। हाँ, तो हाँ, ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो फॉर एग्जांपल अगर सर्वर अलाउ करता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डोमेन, वो कहता है कि किसी भी डोमेन से करो, तो उसके अंदर ये मिलेगा, the header will set to be star. This star will tell you that you are allowed to take it from any domain. ठीक है, बट अगर वो चाहता है कि स्पेसिफिक डोमेन से ही मुझे अलाउड है, तो वहां पर स्पेसिफिक डोमेन को नाम का ही नाम लिखेगा। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन इज फ्रॉम ओनली एचटीटीपी इतना इतना सी फ्रॉम a specific domain the header will set to be this. By implementing these headers servers can allow or restrict कर सकते हैं इस headers को हम implement करके, जैसे suppose मैंने वेबसाइट बनाई तो I can write that access control allow origin is star, but if I want to write just that only this website can take my information, then your only access allows only this domain. इन समरी कोड जो है एक सिक्योरिटी फीचर है जिसको इम्प्लीमेंट किया है वेब ब्राउजर ने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वेब पेजेस के लिए फ्रॉम मेकिंग रिक्वेस्ट टू अ डिफरेंट डोमेन देन द अदर। ठीक है, अब ये तो बहुत कुछ, ये जो मैंने तुम्हें सबको समझा दिया, ठीक है, तो आई थिंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉर्स एंड या कॉर्स स्टैंड फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, राइट? आई होप यू, आई होप यू मेक, जो भी है ठीक है समझ में आया, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया नीचे कमेंट डाउन करो और आई थिंक विल ट्राई